एक अनसुलझी पहेली। आखिर में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई? इस पर सरकार ने बहुत कमेटियां बनाई, लेकिन कभी सरकार उनकी दलील से संतुष्ट नहीं हो पाई, तो कभी जनता असंतुष्ट नहीं हो पाई। आखिर में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, इसका न तो आज तक कोई सुराग मिल पाया और न आज तक कोई प्रूफ मिल पाया। वह सुभाष बोस चंद्र बोस, जिसको विश्व का सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने नेताजी कहा था। नेता का मतलब जो सच की राह दिखाए उसे नेता कहते हैं, और वह थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, और इन्होंने देश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस पास किया, लेकिन देशभक्ति के कारण इन्होंने नौकरी छोड़कर देश की आजादी की आंदोलन में शामिल हो गए। आप बताओ, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा पर इन्होंने एक बात तो कही कि अहिंसा सब तो अच्छा है, लेकिन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो मैं अहिंसा को तो मानता हूं, लेकिन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हमें कोई न कोई बल तो चाहिए। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आप जानकर बहुत ही आश्चर्य पड़ जाओगे कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति ये कैसे बने? ये जर्मनी चले गए। उस जमाने में जब अंग्रेज पर इन पे पैनी नजर रखी थी, जर्मनी में जाकर इन्होंने हिटलर से मिला, जो जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर ने इन्हें बात से समझ के, इनकी देशभक्ति को देखते हुए, देश के प्रेम को देखते हुए, जो हिटलर विश्व में किसी को नहीं मानता था, विश्व में किसी का सम्मान नहीं करता था, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया है। और साथ में कहा कि हम जर्मनी से भारत की मदद नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश सैनिकों से हम लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दूरी बहुत लंबी है और रास्ते में रूस भी पड़ेगा, रास्ते में ब्रिटेन भी पड़ेगा, तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप जापान जाओ। या हिटलर ने उन्हें हिदायत दी थी, सलाह दी थी, आप जापान जाओ, जापान से हेल्प लो, फिर वो आपसे नजदीकी मामला पड़ेगा। तो आप बोस ने कहा, मैं जापान पहुंचूंगा कैसे? समझना, बहुत ही अनोखी कहानी है। हिटलर ने अपनी एक पनडुब्बी दिया, जापान से ये बात किया हिटलर ने, जापान ने एक पनडुब्बी दिया, और विश्व में पहली बार ऐसा अनोखा चीज हुआ कि भरी समुद्र के लहरों के बीच, भरी समुद्र के लहरों के बीच जापान की पनडुब्बी से, सॉरी, जर्मनी के पनडुब्बी से जापान की पनडुब्बी पर बोस चढ़ गए। चलती हुई पनडुब्बी से समुद्र के बीच में चढ़ गए और ये जापान पहुंचे। वहां पर आजाद हिंद फौज के साथ रहे, और इन्होंने देश की आजादी के लिए अपने अंतर जान लगा दी। जहां तक बात पड़ रही है कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस है, जो 1944 में इन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। आपको बहुत अनसुलझी कहानी में आता है कि आखिर में नेताजी की मृत्यु कैसे हुई। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था वो लगभग, और हवाई दुर्घटना में कहा जाता है हमारे नेताजी मृत्यु हो गई। लेकिन इसका आज तक न कोई जांच का प्रूफ मिला। जांच तो बहुत हुई, लेकिन उसकी सत्यता किसी को समझ में नहीं आई। तो आज भी एक अनसुलझी पहेली है, हमारे सुभाष चंद्र बोस